आज की आधुनिक दुनिया में जब भी युद्ध शब्द सुनाई देता है तो सबसे पहले दिमाग में टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, बंदूकें और सैनिकों की टुकड़ियां उभर कर सामने आती हैं। लेकिन 21वीं सदी का सबसे खतरनाक युद्ध अब बिना हथियारों के लड़ा जा रहा है। एक ऐसा युद्ध जिसमें न गोलियों की आवाज होती है, न बमों का धुआं दिखाई देता है, फिर भी इसकी मार इतनी गहरी होती है कि पूरा देश अंदर से कमजोर हो जाता है। और इस अदृश्य युद्ध का सबसे बड़ा और खामोश हथियार है पानी। वही पानी जिसे हम जीवन का आधार मानते हैं, वही पानी आज राष्ट्रों के बीच शक्ति, दबाव और नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन बनता जा रहा है। क्योंकि पानी केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं, बल्कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यावरण संतुलन और करोड़ों लोगों की आजीविका की रीढ़ है। और जिस देश या सत्ता के पास पानी के स्रोतों पर नियंत्रण होता है, वह बिना एक भी गोली चलाए दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और राजनीतिक संतुलन को हिला सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुईं, और जब जब जल स्रोतों पर नियंत्रण बदला, तब तब साम्राज्य बने और मिटे। लेकिन आज के दौर में यह संघर्ष और भी ज्यादा जटिल, योजनाबद्ध और तकनीकी हो चुका है। क्योंकि अब युद्ध खुले मैदान में नहीं, बल्कि नीतियों, समझौतों, बांधों, जल प्रवाह, डेटा और कूटनीति के माध्यम से लड़े जा रहे हैं। पानी से युद्ध का मतलब सीधे हमला करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे किसी देश की जल आपूर्ति को नियंत्रित करना, सीमित करना या अस्थिर करना होता है, ताकि उसकी खेती चौपट हो जाए, बिजली उत्पादन रुक जाए, उद्योग बंद होने लगे, पीने के पानी की कमी पैदा हो, जनता में असंतोष फैले, पलायन बढ़े और अंततः देश अंदरूनी दबावों में उलझकर कमजोर हो जाए। और यही वह स्थिति होती है जहां दुश्मन बिना हथियार उठाए जीत हासिल कर लेता है। आज दुनिया के कई हिस्सों में जल संघर्ष खुलकर सामने आ चुका है। चाहे वह मध्य पूर्व की नदियां हों, अफ्रीका के सूखते जल स्रोत हों या दक्षिण एशिया की जीवन रेखाएं, हर जगह पानी अब कूटनीतिक और रणनीतिक हथियार बन चुका है। खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां नदियां एक देश से निकलकर दूसरे देश में बहती हैं, वहां ऊपर की ओर बसे देश अगर पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर लेते हैं, तो नीचे की ओर बसे देशों की खेती, पीने का पानी और पर्यावरण सीधे खतरे में पड़ जाता है। और यह युद्ध इतना खामोश होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे साबित करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसे विकास परियोजना, बिजली उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण के नाम पर छुपा दिया जाता है। आधुनिक जल युद्ध केवल बांधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भूजल का अंधाधुंध दोहन, नदियों का प्रदूषण, ग्लेशियरों पर नियंत्रण, वर्षा पैटर्न में बदलाव और जलवायु परिवर्तन को रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करना भी शामिल है। आज कई ताकतवर देश ऐसे इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं जहां से निकलने वाली नदियां पड़ोसी देशों को जीवन देती है। और वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि पानी को कब रोकना है और कब छोड़ना है, ताकि अधिकतम राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया जा सके। शहरीकरण और बढ़ती आबादी इस युद्ध को और खतरनाक बना रही है, क्योंकि जैसे जैसे शहर फैलते जा रहे हैं, वैसे वैसे पानी की मांग विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। और जब सरकारें अपने नागरिकों को पर्याप्त पानी नहीं दे पाती, तो वहां सामाजिक अशांति, दंगे, अपराध और राजनीतिक अस्थिरता जन्म लेने लगती है। और इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बाहरी ताकतें बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के देश को अंदर से तोड़ सकती हैं। यही कारण है कि आज पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इतिहास में भी दुश्मन की जल आपूर्ति काटने, कुओं को जहरीला करने और नहरों का रुख मोड़ने जैसे उदाहरण मिलते हैं। लेकिन आज यह सब सैटेलाइट निगरानी, डेटा एनालिसिस और जलवायु मॉडलिंग के जरिए कहीं ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। आने वाले समय में यह खतरा और बढ़ने वाला है, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है, जल स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हालात को और भयावह बना रहा है। पानी में जरा सी अस्थिरता करोड़ों लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित कर सकती है। अगर पानी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, तो इसका असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर और हर घर तक पहुंचेगा। इसलिए आधुनिक युद्ध की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं, बल्कि संसाधनों, नियंत्रण और नीतियों के जरिए लड़े जा रहे हैं। और इसी बीच अगर आपको ऐसी गंभीर और आंखें खोल देने वाली जानकारी पसंद आ रही है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि पानी से लड़ा जाने वाला यह युद्ध नैतिक रूप से भी सबसे खतरनाक है। जहां जीवन देने वाले संसाधन को ही हथियार बना लिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता अक्सर ताकत के आगे हार जाती है। जय हिंद।